हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं मैडम राइट्स द बस बाय बलिका नन। तो गाइस, अगर हम ऑथर की बात करते हैं तो बलिका नन उनका सूडो नेम है, उनका रियल नेम R.S. कृष्णा स्वामी जी है और ये एक तमिल राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और एक क्रिटिक भी हैं। उसके साथ साथ ये तमिल स्टोरी को या फिर तमिल लिटरेचर को ट्रांसलेट भी करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑथर का, ठीक है, ऑथर से रिलेटेड बातें। और गाइज हाँ, ऑथर के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है। तो अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। इस स्टोरी में एक बच्ची है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है। सारे बच्चे क्यूरियस ही होते हैं और उसके मन में एक डिज़ायर आती है, एक इच्छा आती है कि उसे बस की राइड करनी है, मतलब बस की सवारी करनी है। तो इस स्टोरी में उस बच्ची का नाम है बलियाम्मे और उसको प्यार से बली बुलाते हैं। तो स्टोरी में हम बली नाम से ही उसको जानेंगे। तो गाइज, जो बली है वो एक छोटी 8 साल की बच्ची है और हमेशा अपने में ही खोई रहती है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। उसके आसपास खेलने के लिए कोई भी बच्चा नहीं है। तो वो अपना ज़्यादातर टाइम पास कैसे करती है? अपने गेट पर खड़े होकर इधर उधर की चीज़ों को ऑब्जर्व करती रहती है, देखती रहती है, उनसे सीखती रहती है। बट उसका सबसे अच्छा टाइम पास होता है जब उसके गेट के सामने से बस जाती है, आती है, ठीक है। उसको देखना उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उस बस में नए नए तरीके के लोग होते हैं और लोग आते हैं जाते हैं। बट हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा छोटी थी इसीलिए वो सोचती है कि ये लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ को जाते हैं। अब वो ज़्यादातर खड़े होकर बस पे अपना स्कूल टाइम करने के बाद वहीं खड़े होकर उस बस को नोटिस करती थी। अब एक दिन उसके मन में ऐसी इच्छा होती है कि मुझे भी ये बस राइड करनी है, मतलब बस की सवारी करनी है और देखना है कैसा लगता है। अब इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। हालांकि वो काफ़ी छोटी थी, उसे इतनी नॉलेज थी, ये काफ़ी बड़ी बात थी। उसने बस की सवारी करने के लिए इतनी सारी नॉलेज इकट्ठा की और महीनों तक उस बस को देखती रही, मतलब ऑब्जर्व करती रही और देखती रही किस टाइम ये आती है, किस टाइम जाती है। नोटिस करती थी हर चीज़ को कि कौन उतरता है, कौन चढ़ता है। सारी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर ली एंड उसके बाद वो डिफरेंट लोगों से मिली जो बस में ट्रेवल करते थे और उसने उससे पूछा कि इसका चार्ज क्या है, ठीक है। उस बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे पता चला कि 1 साइड का जो चार्ज है वो 30 रुपीज़ है, ठीक है। तो 2 साइड का 60 रुपीज़ हुआ, ठीक है। रुपीज़ या उस टाइम पैसे चलते होंगे, जो भी हो। तो इतने पैसे उसके पास तो थे नहीं, बली के पास इतने पैसे नहीं थे। वो अपनी मम्मी से मांग नहीं सकती थी क्योंकि ये उसकी खुद की इच्छा थी। वो बस पे राइड करना चाहती थी, ये उसकी इच्छा थी और उसकी मम्मी अकेले उसे भेजती भी नहीं। और बली का मन था कि वो अकेले जाकर बस की सवारी करे और एंजॉय करे। तो बली ने क्या किया, पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया। अब पैसे इकट्ठे करने के लिए चीज़ नहीं खानी पड़ती है या फिर पेंसिल लेने के लिए पैसे मिलते हैं, रेज़र लेने के लिए। वो सारे पैसों को बचाती और इकट्ठा करके रख देती और जब लोग उससे कहते क्यों नहीं खाती है, क्या है, तो वो इग्नोर कर देती या फिर मतलब कुछ जवाब देकर इधर उधर बात कर देती। अब उसके पास 60 रुपीज़ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो जाने की सोचती है, मतलब बस ड्राइव पे जाने की सोचती है। अब उसके गेट के सामने बस आ जाती है और एक क्वेश्चन और था कि उसकी मदर उसे अलग, मतलब अकेले तो जाने नहीं देंगी। तो उसने एक प्लान बनाया कि हाँ, मेरी मम्मी जो हैं वो इस टाइम पे सो जाती हैं। तो उसने सोचा कि बस जो है वो 1 घंटे में वापस आ जाती है, ठीक है। वो देखती थी ना रोज़, तो उसे पता था कि बस कितने टाइम में जाती है और कितने टाइम में वापस आती है। तो उसने देखा कि बस 1 घंटे बाद वापस आ जाती है। तो उसने, उसकी मम्मी के सोने का टाइम था, तो उसने 1:45 उसने सोचा 1:45 पे मैं जाऊंगी और 2:45 पे मैं वापस आ जाऊंगी और इस टाइम जो मेरी मदर हैं वो सोती होती हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और 1 घंटे में मैं वापस भी आ जाऊंगी। तो वो एक दिन डिसाइड करती है और 1:45 पे निकलती है। उसकी मम्मी जो थी वो उसके प्लान के हिसाब से सो रही होती हैं। आप सोचिए कि 8 साल का बच्चा इतनी प्लानिंग कर सकता है, सोचिए, ठीक है। यानी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और खुद के प्रति ईमानदार रही होगी। फिर वो एक दिन उसके गेट के सामने बस आती है, बस निकल ही रही होती है
कि वो एकदम से हाथ देती है और कहती है रुको। कंडक्टर बस को रुकवाता है एंड मिस बली उस पर जाती हैं। अंदर जाते ही बली को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो बस पे ट्रेवल करेगी, ठीक है, बस पे आएगी और जाएगी और बस से सारी चीज़ें कैसे दिखेंगी। तो जैसे ही वो बस में जाती है उसे जो चेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, बस का लुक काफ़ी अच्छा लगता है और एकदम एक्सपेंसिव सी बस रहती है वो। और उस टाइम जब वो बस में चढ़ी होती है तो 6-7 लोग ही रहते हैं बस में। तो वो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं कि ये छोटी बच्ची ट्रेवल अकेले करेगी क्या। तो वो सब सोच रहे होते हैं, बट बली को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। फिर कंडक्टर आते हैं उनके पास बस का टिकट के लिए, तो वो 30 रुपीज़ निकाल कर उसे दे देती है। और कंडक्टर मतलब कहते हैं तुम्हारे साथ कोई नहीं, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बली कहती है आप टिकट दीजिए, आपको क्या मतलब है कि मतलब मेरे साथ कोई है या नहीं है, और आप मुझे छोटी बच्ची मत समझिए, मैं आपको पे कर रही हूँ ना। मतलब उसे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ। और जो कंडक्टर कहता है तो उसको वो इसीलिए जवाब दे देती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई इंटरफेयर करे, क्योंकि वो पैसे पे कर रही थी, उसे सीट मिलनी चाहिए थी। तो उनका जो कंडक्टर जी थे वो कहते हैं बली से लीजिए मैडम, क्योंकि उन्हें बच्ची बुलाना पसंद नहीं था ना कि ये छोटी बच्ची है या बेबी है कुछ ऐसा। तो कंडक्टर उनसे कहते हैं मैडम लीजिए अपना टिकट। तो वो टिकट को लेती है और वहाँ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर विंडो से बाहर बस चल देती है और बली बाहर विंडो से देखना शुरू करती है, तो विंडो के बाहर काफ़ी अच्छे सीन दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी मतलब रोड्स पे चल रही गाड़ी, और ठीक है, और पास में जो पेड़ पौधे थे, हवा चल रही थी, बहुत अच्छा माहौल रहता है, बिल्डिंग्स थी रोड के किनारे। तो वो जब चल रही सारा कुछ एंजॉय करती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो वो क्या करती है सीट पर नहीं, क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी कम रहती है, तो वो सीट पे बैठ ही नहीं पाती, और बैठती है तो विंडो से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो क्या करती है सीट से उठकर सीट के ऊपर बैठ जाती है। और जो कंडक्टर होता है वो फिर से कहता है आप ऊपर मत बैठिए, झटका लगा तो आप गिर जाएंगी और आपको चोट लग जाएगी। तो मिस बली कहती हैं कि आपको क्या, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतनी केयर वेयर मत कीजिए मेरी। तो वो फिर से चुप हो जाता है और सारे लोग उसे देखने लगते हैं बली को। तो फिर क्या होता है, फिर बस एक स्टॉप पे रुकती है और फिर से बहुत सारे लोग बस के अंदर आ जाते हैं। तो एक ओल्ड लेडी बली के पास आकर बैठती है। तो बली को ये लगता है ना फिर कि मेरी सीट कहीं कोई घेर ना ले, और बली अपनी पोजीशन में बैठ जाती है। तो बली अपनी पोजीशन में बैठ जाती है और फिर वो ओल्ड लेडी उसके पास आके बैठ जाती है। वो भी केयर करने लगती है, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी 8 साल की, वो भी अपना पूरी सिंपैथी दिखाने लगती है। फिर बली को उन पर भी बहुत गुस्सा आता है, और बल्ली को ऐसा लगता है ना कि एक गंदी सी बदबू आ रही है, ये एक ओल्ड लेडी है, मतलब उसे थोड़ा अजीब सा लगता है और वो गुस्सा होती है कि मेरे पास क्यों बैठ गई। फिर बस चल देती है और फिर से बली एंजॉय करने लगती है बाहर के नज़ारों को देखकर। और बली जितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी जिसका जवाब नहीं, ठीक है, वो फुल एंजॉय कर रही थी, उसने पैसे दिए थे तो वो एंजॉय कर रही थी, और वो जिस चीज़ को देखना चाहती थी वो देख भी रही थी। बस आगे चलती है और फिर बली को दिखाई देता है कि रास्ते में एक जो काऊ है वो काऊ दौड़ रही है और अपनी जो टेल है, अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर लगातार दौड़े जा रही है। अब इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा हंसती है, इतना ज़्यादा हंसती है कि सब लोग उसे नोटिस करने लगते हैं, ठीक है। फिर जो कंडक्टर था वो कहता है तुम इतना क्यों हंस रही हो। तो वो अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है आपको क्या, मतलब एक जैसे ना इंटेलिजेंट गर्ल्स की तरह एटीट्यूड में, आपको क्या। तो वो कंडक्टर फिर से चुपचाप हो जाता है और वो काफ़ी हंसती है उसको कि जो गाय है वो कैसे पूंछ उठाकर भाग रही है। उसको काफ़ी अच्छा लगता है वो बस ट्रेवल। आगे जाकर कुछ दूरी पर बस रुकती है, क्योंकि अब स्टॉप आ चुका था, सारे लोग नीचे जाते हैं। तो कंडक्टर उससे कहता है मैडम स्टॉप आ गया है, उतर जाइए। तो बली कहती है नहीं, मुझे फिर से वापस जाना है, ये लीजिए 30 रुपीज़ एंड मेरा टिकट बना दीजिए। तो बोले आप यहाँ आई क्यों थी, कंडक्टर बोलता है। तो कहता है इससे आपको क्या, आपको क्या, आप मेरा टिकट दीजिए और जब वापस बस जाएगी तो मैं चलूँगी। तो वो कहता है कि अभी तो टाइम लगेगा, तो आप उतर कर नीचे देख लीजिए अगर कुछ खाना है या कुछ भी।
घूम लीजिए। आपकी विलेज से जो सिटी हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो अब वो एक विलेज में ही रहती थी ना, और बस आती थी टाउन की तरफ, तो इसलिए वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो खुद के प्रति जिम्मेदार भी थी। वो अपनी मदर को बिना बताए आई थी, उसे खुद को सेफ घर तक ले भी जाना था, ठीक है। इसीलिए उसने अपना ऐसा एटीट्यूड बना के रखा था इतनी छोटी बच्ची ने, कि उसको कोई भी हार्म ना कर सके। फिर जो कंडक्टर था वो कोल्ड ड्रिंक लाता है बाहर से और जूस वगैरह ला के उसे देता है और कहता है लीजिए आप पी लीजिए। तो बली उसे मना कर देती है और कहती है मेरे पास पैसे वैसे नहीं है और मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो कंडक्टर कहता है मैं इसका कोई भी पे नहीं लूँगा, आप पैसे ही पी लीजिए। फिर भी बली मना कर देती है, और फिर मना करने के बाद जैसे जो कंडक्टर था वो हट जाता है दूर। उसे पता था ये काफ़ी मानने वाली तो है नहीं, तो वो हट जाता है और फिर से बस वापसी होती है। सारी सवारी आकर बैठ जाती हैं, फिर से बस दूसरी चलना शुरू करती है। और बल्ली जितना आते टाइम एक्साइटेड थी उतना ही एक्साइटेड वो जाते टाइम भी थी। उसकी एक्साइटमेंट में कोई भी कमी नहीं थी, उसकी फेस की स्माइल में भी कोई कमी नहीं थी, ठीक। अब रास्ते में जो काऊ उसने आते टाइम देखी थी वही काऊ डेड मिलती है। अब बल्ली उसे देखकर काफ़ी उदास हो जाती है और कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही काऊ है। तो वो कहता है हाँ ये वही काऊ है, ये भाग रही थी तो इसे किसी तेज चलती हुई गाड़ी ने टक्कर मार दी और ये मर गई। तो बली काफ़ी उदास हो जाती है और उसका जो फेस था हंसी खुशी वाला वो उदासी में बदल जाता है। फिर भी वो आते टाइम बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करती रहती है और बहुत कुछ ऑब्जर्व करती है, बाहर की चीज़ों को बहुत कुछ सीखती है बस में बैठे बैठे और ख़ुद को सेफ रखती है। आखिरकार वो अपने घर के पास आ जाती है। फिर बली बस से उतरते हुए कंडक्टर को थैंक यू कहती है और कहती है मैं फिर से इस बस राइड पे आना चाहूँगी और फिर मिलूँगी एक बार। तो जो कंडक्टर होता है वो कहता है आपका वेलकम है और आप आइए, ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे। बली अंदर जाती है अपने घर की तरफ, क्योंकि उसने रास्ते में बहुत कुछ देखा होता है, एक्साइटमेंट में भी होती है और सैडनेस में भी। फिर उसकी मम्मी जो थी वो जाग चुकी होती हैं और उसके पास में एक लेडी बैठी हुई होती हैं, ठीक है, जो क्या थी बहुत ज़्यादा बोलती थी, चैटर बॉक्स थी पूरी, हमेशा चैटर बॉक्स की जैसे बोलती रहती थी। तो वो और उसकी मम्मी बात कर रहे होते हैं और बली आती है, एंट्री करती है। तो वो चैटर बॉक्स वाली आंटी उससे कहती हैं तुम कहाँ थी, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि वो तो यहाँ थी नहीं ना, बस राइड पे गई हुई थी। तो वो उनका आंसर नहीं करती और स्माइल करती हुई रूम की तरफ चली जाती है। फिर उसकी आंटी कहती हैं कि इस दुनिया में, जो उसकी चैटर बॉक्स वाली आंटी है ना, वो कहती हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमने नहीं देखा, जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, परखा नहीं। तो बल्ली ये बात सुन रही होती है और जो आज उसने देखा था बाहर जाकर बस राइड पे, तो वो भी इस बात में उनको एग्री करती है और कहती है हाँ ऐसा बहुत कुछ है, ठीक है, यस में आंसर करती है। तो उसकी जो चैटर बॉक्स आंटी होती हैं उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे आंसर कर रही है, ठीक है, बट वो ऐसा कर नहीं रही होती है। वो असल में उसी सीन को सोच रही होती है कि आज क्या हुआ था, कैसे वो काऊ या फिर कैसे वो नेचर मैंने देखा, सब कुछ सोच रही होती है और सोचती है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी, नहीं जानी और नहीं परखी। तो गाइज ये थी एक छोटी बच्ची की स्टोरी जिसमें वो बस राइड पे जाती है और सक्सेसफुल रहती है। उसकी मम्मी को नहीं पता चलता कि वो घूम कर आई है और काफ़ी सेफ्टी से जाती है और सेफ्टी से आती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, खुद को सेफ रखती है। तो ये नहीं है कि बली गई थी तो आपको भी जाना है, ठीक है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी और उसने अपनी सेफ्टी का काफ़ी ख्याल रखा था। अगर हाँ आप ऐसा कर सकते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, बट हाँ ये सेफ़ नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।